प्यासीन। उन्होंने देखा कि लाल साड़ी में एक औरत तेज कदमों से खेत की दूसरी ओर से चली आ रही थी और उसने अपने दोनों मुट्ठी भीज रखी थी। काका डर से उसको देखते ही जा रहे थे कि तभी वो उनके पास आई। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। काका ने उसके होठों की ओर देखा, उनमें खून लगा था। वह थर्रा उठे और साइकिल छोड़कर भागने लगे कच्ची सड़क पर। उन्हें उनके पीछे पायल की छनकार सुनाई दे रही थी। वह कांपते हुए कदमों से भागते जा रहे थे और उनके कान अभी भी उस आवाज को महसूस कर रहे थे। काका भागते भागते गांव की सीमा दायरे में आ गए थे और अब उनके पीछे कोई नहीं था। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। वो अपने घर की ओर चल दिए, भगवान का धन्यवाद करते हुए। बहुत बहुत आभार तुम्हारा प्रभु, मेरे प्राण बचा लिए उस प्यासीन राक्षसनी से। वो अपनी चौखट तक पहुंचे ही थे कि पीछे से उन्हें अपनी पत्नी की आवाज आई। अरे कितनी बार कहा है कि अंधेरे में ना निकला करो, वो चुड़ैल घूमती है। अब पीछे मुड़ो और घर के अंदर जाने से पहले पैर धो लो। अपनी पत्नी की आवाज सुनते ही वो पीछे मुड़े और दंग रह गए। वो भूल गए थे कि उनकी पत्नी घर के अंदर है और उनकी आवाज उन्हें बहकाने के लिए निकाली गई थी। इससे पहले वो वापस घर की तरफ मुड़ते, वह जमीन पर गिरे। उनका पैर किसी ने ऊपर उठाया और उन्हें खींच ले गया। उन्हें इस तरह से खींच के ले जाने वाला कोई दिख नहीं रहा था, मानो ये सारा खेल कोई अदृश्य होकर खेल रहा था। काका जोर से चिल्लाए और उनकी आवाज सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए। उनकी पत्नी भी हड़बड़ाते हुए आई। अरे देखो देखो, वो प्यासीन काका को ले जा रही है, कुछ करो। पर तब तक काका अंधेरे में कहीं गुम हो गए। घोप अंधेरे में बूढ़े काका की दर्द से कराती हुई आवाज उठ रही थी। अब उन्हें उनके पास किसी के आने का आभास होने लगा था। वो कुछ समझ पाते कि तभी एक हाथ उनकी छाती पर आया, जिसकी नसें नीली थी और काले लंबे नाखून थे। उसने उसी हाथ से काका का सीना फाड़कर धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया और हंसते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही वहां कई गांव वाले जमा हो गए और उनके हाथ में मशाले थी। वो मशाले लेकर प्यासीन के पीछे भागे और दौड़कर खेतों के बीच उसे घेर लिया। आग का घेरा अपने पास पाकर उसने अपना घूंघट ऊपर किया तो सब चौंक गए। उसके चेहरे में सीलन थी और नसें बाहर आई हुई थी। बाल उलझे थे और वो लगातार गुर्राए जा रही थी। उसके दो नुकीले दांत सबको काटने के लिए दौड़े, पर तभी किसी ने उसे लात मारी और वो आधे मुंह गिर पड़ी। उसके हाथ में काका का जीवित हृदय था, जैसे उसने अपने दांतों के बीच दबा लिया था। उसके गिरने का फायदा उठाकर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे आग लगा दी। वो धूं धूं कर जलने लगी और धमकी भरे स्वर में चीखने लगी। तुम सब मरोगे, खून पिपासु बनकर वापस आऊंगी और एक एक करके सबको मार डालूंगी। किसी ने उसकी धमकी पर ध्यान नहीं दिया और उसे जलाकर वहीं मार डाला। लोग वहां खड़े रहकर उसका शरीर राख होते तक देखते रहे कि तभी किसी की आवाज उठी। ए देखा रे, इस जमीन के भीतर तो ससुरी दिल गाड़ के बैठी थी। सबने जमीन खोदनी शुरू की तो उन लोगों की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उस जमीन में ना जाने कितने दिल जो उस प्यासीन ने निकाले थे वहीं दबे पड़े थे। अंत में गांव वालों ने मिलकर उस खेत को भी आग के हवाले कर दिया और वहां से चल दिए। गांव में भले राव की शादी थी और वो छोटा सा कुनबा बेहद खुश था। भले राव उसी कुनबे के जमींदार का बेटा था, जिसकी शादी गांव की एक लड़की से तय हुई थी। वो लड़की जिसे खुद जमींदार ने उसके बचपन में नदी किनारे से उठा लिया था, ये सोचकर कि शायद उसके माँ बाप एक लड़की के पैदा होने पर दुखी थे और वो उसे छोड़कर चले गए थे। उस समय वो एक नन्ही सी जान थी जिसे जमींदार ने एक गांव के छोटे व्यक्ति को सौंप दिया था और उसके पालन पोषण का खर्चा उसे देते रहता था। समय बदला और वो बच्ची एक युवती बन गई। उसका रंग और शरीर बस देखते ही बनता था और भले राव की किस्मत और उसके पिता का ये पुण्य कर्म उसकी जिंदगी आज बदल रहा था। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी जब विवाह का मुहूर्त था और कन्या से कहा गया था कि उसे मध्य रात्रि में गांव के बरगद देवता की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसाद चढ़ाना होगा ताकि विवाहित जीवन सुख से बीते। देविका ने बरगद देवता की आराधना शुरू की और अपने दोनों हाथ जोड़कर बरगद देवता से आशीर्वाद लेकर
उनकी परिक्रमा आरंभ की। बरगद की लंबी जटाओं का स्पर्श लेते हुए देविका परिक्रमा कर ही रही होती है कि तभी जटाओं का तेज हिलना शुरू हो जाता है। पर देविका नहीं रुकी। यह देखकर कहीं गांव वाले भयभीत होना शुरू होते हैं और कुछ को तो उसी प्यासीन की याद आ जाती है कि तब तक उसी कुनबे की एक औरत ये सब देखते हुए अपने बालों का जूड़ा खोलते हुए वहीं जमीन पर पलथी मारकर बैठ जाती है और अपनी जांघों पे अपने दोनों हाथ कस के मारते हुए अपना सर चारों दिशा में घुमाते हुए भारी आवाज में माता माता दोहराने लग जाती है। उसका ये बर्ताव देखकर भले राव अपने पिता का हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है और उनसे पूछता है, पिताजी ये औरत क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, बस जीवन भर प्रेत बाधा ना आए ये माई ये उपचार करे जरूरी होता है बिटवा। वो औरत काफी देर तक माता माता दोहराती रही और फिर एकाएक जब हवा रुकी तो वो भी शांत पड़ गई। ऐसा करना गांव की पुरानी प्रथाओं में था। परिक्रमा पूर्ण हुई और देविका ने बरगद देवता को प्रणाम कर वहां सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। भोर हुई और भले राव और देविका का विवाह संपन्न हुआ। देविका ने अपना पहला कदम भले राव के घर में रखा। उसके पैर रखते ही जमीन में सीलन पड़ने लगी जिसे कोई देख ना पाया और जब देविका पूरी अंदर आ गई तो चौखट तक सीलन जम गई थी। रात के वक्त जब जुगनुओं की ध्वनि जोर पकड़ लेती है तब ऐसा माना जाता था कि उस वक्त अगर आसपास के घेरे में कोई और आवाज भी उठ रही हो तो सुनाई नहीं देती जब तक वह आवाज किसी चुड़ैल डायन या प्यासीन की ना हो, और वो भी तब जब वो प्रेत बाधा बनाने में सम्मिलित हो। और ऐसा ही उस रात भले राव के घर के बरामदे में होने वाला था। भले राव लेटा हुआ था और उसने करवट लेकर अपनी नई विवाहित देविका को पकड़ना चाहा तो उसका हाथ बिस्तर पर खाली पड़ा। वह आधी नींद में मुनमुनाता हुआ उठा और देविका देविका करके बिस्तर छोड़ने लगा। भले राव कमरे से बाहर आया तो उसे बरामदे के पास से रोने और सुबकने की सिसकियां सुनाई देने लगी थी। उसे डर बढ़ने लगा था। भले राव ने अपने आप को छुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो क्या, कोई और होता तो उसकी भी गिग्गी बंध जाती, क्योंकि गांव देहात में तो ऐसा रोना अशुभ ही माना जाता था, और वो भी जब किसी बाधा का साया लगने वाला हो। तब तो इससे खौफनाक मंजर दूसरा कोई नहीं था। भले राव देविका को ढूंढते ढूंढते बरामदे तक आया तो उसे देविका बरामदे में बैठी हुई मिली। उसने देविका को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, देविका, देविका, घर में कोई रो रहा है, तुम अंदर चलो, पिताजी कहते हैं ऐसा रोना ठीक नहीं होता, आओ देविका। ऐसा लग रहा था जैसे देविका के कानों में भले राव की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वह देविका देविका बोले जा रहा था कि उसे रोने की आवाज फिर से आई। वह आगे चल के आया तो उसने देखा कि देविका घुटनों के बीच अपना सर दबा के बैठी हुई सिसकियां ले रही थी। वो उसी तरह रो रही थी जैसे कोई चुड़ैल। भले राव आगे आया तो देखा कि बिखरे हुए बालों को पकड़कर वह बस अपना सर घुटनों के बीच ऊपर नीचे करती रोती जाती। भले राव ने डरते डरते अपना हाथ उसके कंधे पे रख के उससे कुछ पूछना चाहा कि इससे पहले उसकी नजर ने कुछ ऐसा देखा